हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतिहास यानी कि हिस्ट्री का पेपर पैटर्न बताने वाला हूं कि 2025 में इतिहास का पेपर कैसा आने वाला है, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे आर्ट स्ट्रीम से हैं और उनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, समय जो होगा वह 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। पूर्णांक 100 अंकों का होगा, यानी 100 नंबर का पेपर होगा। नोट में लिखा गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। ठीक है, खंड क में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, खंड ख में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, खंड ग में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, और खंड घ में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं तथा खंड अंग में ऐतिहासिक तिथियों व मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं, यानी मानचित्र से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया है इसमें। तो पहला है खंड क, जिसमें कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको आपको लिख देना है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है कि विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था। तो ऐसे ही देख सकते हैं 10 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं कि इसका मैं पूरा सॉल्यूशन का वीडियो बना दूं तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आता है खंड ख, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के काल में खुद कास्त व पाही कास्त किसानों में क्या अंतर था। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कब बने। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। मतलब कितने नंबर के, या तो 1 नंबर का या तो आधा नंबर का। ठीक है, फिर आता है खंड ग, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी उससे थोड़ा बड़ा होगा। ये क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 5 अंक का क्वेश्चन है, तो कम से कम 1 से 2 पेज में आपको लिखना पड़ेगा। अभिलेखों के अध्ययन के समय अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। ऐसे ही 16 से लेकर 21 तक 5-5 अंक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर आता है खंड घ, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 अंकों का पूछा जाएगा। जैसे 22 नंबर है कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अगर ये नहीं आता है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अथवा में भी एक क्वेश्चन होता है कि स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये प्रश्न 10 अंक का है। 23 नंबर प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान, तालुकेदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए थे। ठीक है, तो 2 प्रश्न हैं। तो इन सब में क्या होता है, स्टेप वाइज नंबर मिलता है। अगर आप आधा भी करते हैं तो 5 नंबर आपको दिया जाएगा, और पूरा करते हैं तो 5 + 5 यानी कि 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर वो नहीं आता है ऊपर वाला क्वेश्चन तो अथवा वाला कर सकते हैं कि असहयोग आंदोलन एक प्रकार का प्रतिरोध था, स्पष्ट कीजिए यह आंदोलन क्यों स्थगित किया गया। ठीक है, तो इसमें भी 5 नंबर पहले क्वेश्चन का, 5 नंबर दूसरे क्वेश्चन पे। तो 22, 23 और 24 ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह 10 नंबर का पूछा जाएगा। अब आता है खंड अंग, जिसमें मानचित्र संबंधी प्रश्न और ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख हमें करना होगा। जैसे 25 नंबर है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। जैसे 321 ईसा पूर्व है, 712 ईसा पूर्व है, 1526 ईस्वी है, 1935 ईस्वी है। तो आपको क्या करना है, इनके ऐतिहासिक तिथि है इनसे संबंधित घटनाओं का आपको उल्लेख करना है, यानी थोड़ा सा कुछ लिखना है। वैसे 26 नंबर प्रश्न जो है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मानचित्र संबंधी प्रश्न, यानी आपको मानचित्र दिया जाएगा, इसका आपको उत्तर लिखना होगा और साथ में मानचित्र में दिखाना भी होगा। उत्तर अगर लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप उसको मानचित्र पे भी दिखा देते हैं तो 1 नंबर और मिल जाएगा। तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा। वही लिखा है 1 + 1। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों का अंकन, ये जो चिन्ह दिया ना, इसी के माध्यम से आपको दर्शाना है। चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उसके नाम लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए आपको 1 + 1 अंक निर्धारित है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो अगर आप वह स्थान बता देते हैं कि कौन सा है तो 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर आप उसको मानचित्र पे भी दर्शा देते हैं तो 1 नंबर आपको और मिल जाएगा।
तो 2 नंबर यहाँ से आपको दिए जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन है, तो 10 अंक का जो क्वेश्चन है वो मानचित्र संबंधी कार्य से पूछा गया है। और यहाँ पर एक चीज़ नोट में लिखा गया है कि केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप, यानी इसमें क्या करना है आपको, केवल जो दृष्टि बाधित हैं जो परीक्षार्थी, उन्हें मानचित्र पर नहीं दर्शाना है, बस उन्हें क्या करना है, उनको उसका उत्तर लिख देना है। जैसे जुते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थान से मिला है, तो बस आपको क्या करना है, उस स्थान का नाम बता देना है। चंद्रगुप्त की राजधानी किस स्थान पर थी, अगर बता देते हैं नाम तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इतिहास का पेपर पैटर्न है। इतिहास का पेपर 2025 में ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी 2025 में इतिहास का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका सॉल्यूशन भी आप प्रोवाइड कर दीजिए। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसका सारा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।